व्हाट्स अप दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव नंबियार और आप देख रहे हैं इंडी गोल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक ग्रेलिश's ट्रांसफर टू मैनचेस्टर सिटी। तो अगर आप एक फुटबॉल फैन हैं या एक फुटबॉल फैन बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू व्हाट मेसी इज लीविंग बारसा। आर यू किडिंग मी? हम इंडियंस ला लीगा क्यों देखते हैं? हमारे स्पेनिश कल्चर और ट्रेडिशन के इंटरेस्ट के लिए? सेविया और विलारियल को सपोर्ट करने के लिए? नहीं। अब जितना भी वोक बन के आर्ग्यू कर लो, ला लीगा's 50% व्यूअरशिप लेफ्ट व्हेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेफ्ट फॉर यूवेंटस, और अब बाकी का 50% भी जाने वाला है बिकॉज मेसी इज नो लॉन्गर गोइंग टू प्ले फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना एंड इट साउंड्स अनबिलीवेबल। ला लीगा पूरे दुनिया में मशहूर क्यों था? बिकॉज सब लोगों को फुटबॉल की सबसे बड़ी राइवलरी देखनी थी, सब लोगों को फुटबॉल का सबसे बड़ा कंपटीशन देखना था। दे वांटेड टू वॉच द एल क्लासिको कॉम्बैटेंट्स फाइट ओवर एंड ओवर अगेन, शेयरिंग द बिगेस्ट स्टेज इन वर्ल्ड फुटबॉल। एवरीवन wanted to watch Real Madrid versus Barcelona, and why not? They were always star-studded. They have always had the biggest players in the world, और हम इंडियंस उन सभी प्लेयर्स को पूरे दिल से फॉलो करते थे। From Zidane to Ronaldinho, Xavi to Beckham, Iniesta to Raúl, Puyol to Ramos, ऐसे लेजेंडरी प्लेयर्स दिए आपको रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ने, और इन लेजेंडरी प्लेयर्स ने आपको लेजेंडरी मोमेंट्स दिए हैं। और इन्हीं प्लेयर्स में से एक थे रोनाल्डो और मेसी, और अब दोनों ला लीगा नहीं खेलने वाले हैं। आई कांट बिलीव इट एज द वर्ड्स कम आउट ऑफ माय माउथ। लियोनेल मेसी इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी अ प्लेयर फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से टीम को सपोर्ट करते हो। दिस राइट हियर इज द एंड ऑफ एन एरा। 21 years, 778 games, 672 गोल्स और एक लेजेंडरी करियर के बाद लियोनेल मेसी बार्सिलोना के जर्सी के अलावा किसी और जर्सी में दिखने वाले हैं। पिछले कुछ सीजन से ही मेसी के बार्सिलोना के फ्यूचर को लेके बहुत डाउट्स आए हैं। इनफैक्ट हर साल बारसा फैंस को एक मेसी इज गोइंग टू लीव थ्रेट तो मिलता ही मिलता था, स्पेशली लास्ट ईयर जब बार्तेमे और मेसी के बीच में ऑलमोस्ट 36 का आंकड़ा हो गया था, एंड मेसी ऑलमोस्ट डिडंट साइन फॉर बारसा लास्ट ईयर। मगर कैसे तो करके बार्सिलोना ने मेसी को अंधा पैसा ऑफर करके रिटेन कर लिया। तो इस साल ऐसा क्या हुआ कि फाइनली मेसी वाज अनेबल टू साइन फॉर बार्सिलोना? जब मेरे बारसा फैन दोस्तों ने मुझे फोन करके रोना शुरू किया तो मुझे लगा कुटिन्हो ने शायद नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। बट व्हेन दे सेड दैट मेसी इज गोइंग टू लीव देम, मैंने उसे फेक न्यूज समझ के डिसरिगार्ड कर दिया। लेकिन जब मैंने खुद जाकर बार्सिलोना के ऑफिशियल पेज पे ग्रासियास मेसी का पोस्ट देखा तो मैं आप ही की तरह शॉक हो गया। या श्योर, यू कैन प्रोबेबली ब्लेम बार्तेमेओ फॉर द पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बार्सिलोना। आप इनफैक्ट बुरे ट्रांसफर्स को भी ब्लेम कर सकते हो, उनके फॉर्म को ब्लेम कर सकते हो, मेसी की लैक ऑफ मोटिवेशन को ब्लेम कर सकते हो, कोविड-19 को ब्लेम कर सकते हो, मगर घूम फिर के इस साल मेसी वॉज रेडी टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ ह्यूज पे कट। तो फिर क्या हुआ? सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस रीजन है मेसी's सैलरी। मेसी इज द हाईएस्ट पेड फुटबॉलर इन द होल वर्ल्ड, एंड इवन आफ्टर अ 50% वेज कट, बार्सिलोना इस ट्रांसफर को या इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को लीगली और लॉजिकली जस्टिफाई नहीं कर पाती। मेसी के पे कट के बावजूद his salary could probably run an entire Premier League team। इससे पहले हेटर्स मेसी को ग्रीडी बुलाने लग जाए, मेसी ने बार्सिलोना को 21 साल दिए हैं, तो ही ऑब्वियसली वॉज रेडी टू मेक सम कॉम्पेंसेशन हियर एंड देयर। मेसी 2 साल के सैलरी के लिए 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो गए थे, मगर फिर भी बार्सिलोना's फाइनेंशियल कंडीशंस जस्ट कुडंट कंप्लाई विद ला लीगा's ट्रांसफर रूल्स। बार्सिलोना ने 2015 से लेके अब तक ट्रांसफर मार्केट में 1 बिलियन यूरोज बर्बाद किए हैं by making some disastrous signings, और ऐसे फाइनेंशियल लॉसेस के बाद मेसी को क्लब में रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। बार्सिलोना के फाइनेंशियल कंडीशंस इतने बुरे हो गए थे कि उनका वेज बिल बार्सिलोना के टोटल इनकम से 110% ज्यादा हो गया था, एंड बार्सिलोना फॉलोज अ 4:1 वेज टू ट्रांसफर बजट रेशियो, विच मींस कि अगर वो वेज बजट 25 मिलियन से बढ़ाएंगे तो उन्हें ट्रांसफर बजट 100 मिलियन से कम करना पड़ेगा। वैसे शायद आप कभी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते, लेकिन जब बार्सिलोना ने
मेसी को बारसा में रखने के टर्म्स एंड कंडीशंस पड़े तो वो डर गए. It involved terminating player contracts. It involved selling the La Liga broadcasting rights for 50 years. So the president of Barcelona had no other choice. He came and he put his foot down और उन्होंने बोला कि it's time to bid Messi farewell. मेसी का बार्सिलोना में रहना बार्सिलोना के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता था और इसी वजह से बिना एक फेयरवेल मैच के, बिना एक कैंप न्यू स्टैंडिंग ओवेशन के, मेसी had to say goodbye to the Barcelona number 10 jersey. Remember the name, Lionel Messi. So what's next for the great Lionel Messi? वैसे देखा जाए तो मेसी 34 years के हो गए, मगर इसका ये मतलब नहीं कि उनकी फॉर्म में कोई कमी आई है. In fact, players like Suarez and Cavani have only proven that age is just a number. And how can we forget Chiellini? Speaking of Chiellini, Messi has recently won a continental trophy, the Copa America. He is in a red hot form. उन्होंने ला लीगा में भी गोल्डन बूट एक बार फिर जीता है. Which means चाहे मेसी जो भी क्लब में चले जाए, वहां पे टैक्टिकल और गेम रिलेटेड एडवांसमेंट्स तो बिल्कुल होने वाले हैं. एक टीम के परफॉर्मेंस को डेफिनेटली इंपैक्ट कर सकते हैं मेसी, ये तो ऑब्वियस बात है. मगर लियोनेल मेसी इज ऑल्सो अ ब्रांड नेम. इंडिया में कोई बार्सिलोना की जर्सी नहीं खरीदता है, मेसी की नंबर 10 जर्सी खरीदी जाती है. तो अगर मेसी आपके क्लब में आएगा तो आप शायद मेसी का जो 60 मिलियन यूरोस का रफली जो वेज डिमांड है, उसे आप शायद 2 हफ्तों में कवर कर पाओगे. जस्ट लाइक रोनाल्डोस ट्रांसफर फ्रॉम मैड्रिड टू यूवेंटस was covered with only merchandise sales. Let's not forget that Messi is one of the most popular footballers in the world. आप अगर फुटबॉल शब्द सुनोगे तो आपके दिमाग में अगला शब्द मेसी आता है, which means the viewership of that particular club is going to skyrocket. So the question is this: आखिर मेसी किस क्लब में जाएंगे? Theoretically speaking, there are only 3 clubs right now that can afford Messi's major wage demands, and these are the 3 big clubs of Europe, namely Manchester City, Chelsea, and of course Paris Saint-Germain. मेसी का सबसे प्रोबेबल ट्रांसफर हो सकता है PSG में. आप एक बार सोच के देखिए, मेसी will be back with Neymar, and he will also be back with his best friend Sergio Ramos. मेसी के PSG मूव से सबसे ज्यादा एक्साइट हुए उनके फॉर्मर टीममेट नेमार जूनियर. He is even ready to give away his number 10 jersey to Messi, और उन्होंने PSG को पिंकी प्रॉमिस किया कि अगर मेसी आ जाएंगे तो वो अपने बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने बार बार ब्राजील नहीं चले जाएंगे मिड सीजन. लेकिन अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि PSG मेसी के हर एक डिमांड को मीट करने के लिए रेडी है. तो मेसी का PSG जाना सबसे ज्यादा पॉसिबल आउटकम हो सकता है. PSG तो ऑलमोस्ट फीफा करियर मोड खेल रही है ट्रांसफर मार्केट में. दे आर लिटरली साइनिंग एवरी फ्री एजेंट आउट देयर. PSG के पास एज ऑफ नाउ 9 गोलकीपर है. जी हाँ, 9 गोलकीपर. अगर वो 2 गोलकीपर और साइन करेंगे तो वो गोलकीपर ऑल स्टार 11 टीम खड़ी कर सकती है. एंड आफ्टर सम इनसेन साइनिंग्स लाइक सर्जियो रामोस एंड डोनारुमा, PSG is now set to sign Lionel Messi. इनफैक्ट शायद जब तक हम ये वीडियो एडिट करके अपलोड करेंगे, मेसी ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके रहेंगे अपने आप को एज अ PSG प्लेयर. PSG ने आईफिल टावर बुक कर लिया है. उन्होंने लास्ट टाइम नेमार और ज़्लातान इब्राहिमोविच के प्रेजेंटेशन के लिए ही आईफिल टावर बुक किया था. तो सभी लोग को ऐसा लग रहा है कि मेसी's move to PSG is guaranteed. Messi's fan base is trying their level best to honor their hero. कुछ लोग ऐसा बोल रहे कि नंबर 10 जर्सी को बार्सिलोना को रिटायर कर देना चाहिए. कुछ लोग बोल रहे कि बार्सिलोना के हर गेम में 10th मिनट पे मेसी का चैंट करना चाहिए, और कुछ लोग तो मेसी को अपने लोकल टर्फ गेम्स के लिए भी बुला रहे. मगर सच यही है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, you just cannot honor the legacy of one of the greatest players in the world by doing anything. लेकिन सच्चाई तो यही है कि no matter what you do, Messi will always be immortal in Barcelona. मेसी के कारनामे बार्सिलोना के फैंस और रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स कभी नहीं भूल पाएंगे. What do you feel about this move? Let us know in the comments below. After you support our channel by leaving a like, sharing this with all your friends, and obviously by subscribing to IndieGoal for weekly awesome football content. Stay tuned for more football content on IndieGoal.